दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं कि अमेरिका द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगाया गया है 50% का, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीडीपी का क्या डेफिनेशन है। तो जीडीपी किसे कहते हैं। तो एक साल में किसी भी देश का बाउंड्री जो है उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी देश द्वारा बनाया गया है, उसका जो कॉस्ट होगा उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी का डेफिनेशन जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके जीडीपी पे ही असर पड़ेगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 2024-25 का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो इंडिया यूएसए का बायलैटरल ट्रेड जो आपस में दोनों देश एक दूसरे के साथ करते हैं, वो है अप्रॉक्सीमेटली 132 बिलियन डॉलर का है। और इसमें अकेले इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 87 बिलियन यूएस डॉलर का है, जबकि अमेरिका भारत को जो है एक्सपोर्ट करती है लगभग 45 बिलियन डॉलर का। और यानी कि इस डेटा से पता चलता है कि भारत जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 बिलियन डॉलर का कितना वैल्यू होता है इंडियन करेंसी में, तो 8800 करोड़ रुपया होता है, 8800 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% टैरिफ लगाया गया है ना, तो इससे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर का, इस पे क्या असर पड़ेगा। और ये 87 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं असर क्या पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 50% टैरिफ तो लागू हो गया है यहाँ इंडिया पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो अमेरिका को भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, वो अब महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि यहाँ पे टैरिफ हो गया, एडिशनल टैरिफ जो लगाया गया कॉस्ट के अलावा, उससे चीज़ें महंगी होगी। तो महंगी होने की वजह से क्या है, जो अमेरिका की जनता है वो सामान अब कम खरीदेगी। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी भारत एक्सपोर्ट करेगा उसको वो कम करेगा, यानी कि बायर्स यहाँ पे कम हो गए। तो बायर्स कम हो गए मीन्स डिमांड कम हो गया। तो डिमांड कम हो गया तो अब क्या है ना, जो चीज़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका डिमांड कम हो गया या कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होगा। तो उस केस में क्या होगा ना, मार्केट में, भारतीय मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का क्वांटिटी ज़्यादा होगा लेकिन बायर्स कम हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, कंपनी जो है आपको लॉस में जाने लगेगी। कंपनी को लॉस होगा तो यहाँ पे वो जो है अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर्स में तो अगर बिना बायर्स का वो बना नहीं सकती है हमेशा, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगी। तो उससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा। और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो दोनों ही केस में, चाहे कंपनी को लॉस हो या बंद हो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोग बेरोजगार ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा ना, और क्या असर पड़ेगा इस पर। तो भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होने की वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से जो भारत सरकार को डॉलर आता था उसमें भी आपको डॉलर के कलेक्शन में भी कमी आएगी। अब साथ साथ देखते हैं यहाँ पे इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता था, चाहे वो भारत की कंपनी बनाए या फिर आपको विदेशी कंपनी बनाए, तो उससे भारत सरकार को टैक्स का कलेक्शन होता था। तो उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। और इन सब से इफेक्ट ये पड़ेगा कि भारत का ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है इसमें कमी देखने को मिलेगा। और इससे ये भी चांसेस हो सकता है कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है आपको इन्फ्लेशन में भी जाने लगे। अगर किसी देश का 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में जा रही है, चली गई है। तो यहाँ देखते हैं, इन सब कंडीशंस को देखते हुए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, जीएसटी में कमी लाया है। मतलब भारत में जो भी सामान बनता था या भारत में जो भी सामान अवेलेबल है, अब भारतीय जनता के लिए ये सस्ती हो गई है। 5%, 10% डिपेंड करता है कौन सा सामान है। तो ये चीज़ है। तो अब क्या होगा ना, जनता के पास ऑप्शंस बढ़ जाएगा। सामान सस्ता होने की वजह से क्या होगा, अब डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीदा जाने लगेगा। तो मतलब जो प्रोडक्शन यहाँ पे कमी हुआ था ना, उसको यहाँ पे सरकार जो है बैलेंस करने का कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से ही जो है आपको सप्लाई डिमांड को कैसे भी करके मैनेज करने का कोशिश कर रही है। और इससे क्या होगा, आपको जो है जीडीपी रेशियो जो है आपको मेंटेन रहेगा।
और यहाँ पे सामान सस्ता होने की वजह से क्या असर पड़ेगा, जो विदेशी कंपनियाँ भारत के बाहर की वो देखेगी कि भारत में जीएसटी अब कम हो गया, तो मतलब भारतीय जनता अब जो है सामान ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगी। तो बाहर से अब भारत में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो भारतीय कंपनियाँ हैं या भारत के बाहर की जो कंपनियाँ हैं, उससे भारत को टैक्स कलेक्शन भारत सरकार को जो है ज़्यादा होने लगेगा, जो कि यहाँ पे कम हो रहा था, उस लॉस को यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। साथ-साथ देखिए यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय कंपनी या फिर विदेशी कंपनी अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। विदेश विदेश में अगर हम लोग सामान बेचते हैं तो साथ-साथ यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अब सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सामान का जो टैक्स का वैल्यू था वो कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि भारतीय जनता अब ज़्यादा परचेज़ करेंगी, इसलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़ेगा और ओवरऑल जो है ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे, और सेकंड क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है उसका वेट करते हैं। उससे हम लोगों को थोड़ा पिक्चर पिक्चर क्लियर होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद। थैंक यू।